कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तुलबा साजा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक ऑपरेशन अब जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खबारिश को जहन्नुम वासिल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तुलबा साजा के हौसले बुलंद हैं। गुज़िश्ता रोज दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना के गेट से बारूद से भरी गाड़ी को टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। 3 दहशत गर्द कॉलेज में दाखिल हुए थे जो ताहाल कॉलेज में महसूर हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर फितना और ख्वारिश का हमला नाकाम। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कहा पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तुलबा महफूज है। तुलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितना और ख्वारिश के शर पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस से बर्बाद कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज वाना में तुलबा पर फितना खबारिश के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का रद्द अमल। कहा कि दहशत गर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फौज ने सैकड़ों तुलबा को रेस्क्यू किया, मासूम जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है। कबाइली इलाकों में नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। भारतीय बात याफ्ता ख्वारिश अफगान सरजमीन से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि तालिबान की गलत फहमी है कि वो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेंगे। अफगान अवाम भी ऐसे रजीम को पसंद नहीं करते। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा बोले कि फितना ख्वारिश अपने अज़ाइम में नाकाम हो रहे हैं। पाक फौज और कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहिद है। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस साल मशरक़ी सरहद पर जारियत का सामना करना पड़ा। जिन्होंने हम पर हमला इन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना ख्वारिश का खुदकुश धमाका। धमाके 12 अफराद जहाँ बहक और 36 जख्मी हो गए। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिम्स में जेर इलाज जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए बकवा को सील कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की खुदकुश धमाके की शदीद मुसम्मत जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी ताज़ीर का इजहार किया। कहा दहशत गर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन है। वतन अजीज से बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मुसम्मत हैं। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगानिस्तान का हाथ है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिश और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से बाज़ गर्ज सुनाई दी जा रही थी। एक्स अकाउंट से इस्लामाबाद कमिंग सून जैसे ट्वीट्स किए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अफगान ट्विटर हैंडल आबाज न्यूज़ ने 2 नवंबर को धमकियां आमेज पैगाम को पोस्ट किया था।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा, जाए वक़्त का जायजा लिया। आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों ने अंदर जाने का मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। हमारी पहली तरजीह है खुदकुश हमलावर की शनाख्त करें। कल बाना में भी कार सवार खुदकुश हमला करने वाले एंट्री पॉइंट पर खुद को उड़ाया गया। हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। दहशत गर्द अफगानिस्तान से राब्ते में है। हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। इन शरपसंद अनासर का बंदोबस्त करेंगे। आज के हमले से बहुत सी चीज़ों से सीखना है। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी एमटेक के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वाज़ेह हो गया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान और भारत इस दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत को दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मुज़ाकरात में हमने दहशत गर्दी के तमाम सबूत भी पेश किए। दहशत गर्दी के वाक़े की तमाम शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी मुलविस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। अवाम और पाक फौज दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। हम हालत जंग में हैं। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहद और बलूचिस्तान में लड़ रही है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला आवर और ये हमला एक वेकअप कॉल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये जंग पाकिस्तान की है। पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। पाक फौज कुर्बानियाँ देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोक सकते हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का ज़िला अदालत में दहशत गर्दी हमले पर गहरे गम और अफसोस का इजहार। बार कौंसिल ने दहशत गर्दी के वाक़े को बुज़दिलाना और अदलिया पर हमला करार दिया। वकला ने शोहदा के लवाकिन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। 12 से 14 नवंबर तक इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में वकला पेश नहीं होंगे। बार कौंसिल का जनरल हाउस इजलास जल्द तलब करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी, अमन अमान और दीगर मसाइल पर अमजरगा कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल में होने वाले अमजरगे की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी शरीक होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ KP डॉक्टर इबादुल्लाह और पार्लिमानी लीडर भी सारे ख्याल करेंगे। नून लीग, JUI, ANP और PP रहनुमा भी शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी काफ-लीग समेत दीगर जमातें मदऊ जगह KP में दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए लाहेअमल पर गौर करेगा। स्पीकर अयाज सादे की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई। 27 में आई तरमीम सेनेट से मंजूर के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने सारे ख्याल करते हुए कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत के साथ की जाती है। माज़ी में मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। 26 का हिस्सा है। अपोजिशन को कौमी असम्बली में नवासी अरकान की हिमायत हासिल है। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकिली के नारे लगाए गए। कहा गया कि इख्तियारात गली मोहल्ले की सतह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा कि 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। ये कैसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कि अवाम के मफाद में होगा।
पीपी ने 18वीं तरमीम में 163 ए की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 243 पर तरमीम हुकूमत की तरफ से थी। तरमीम का प्रपोजल पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने दिया था। तारीख में लिखा जाएगा कि पीटीआई ने 27वीं तरमीम पर तजावुज़ें नहीं दी हैं। अब इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग कल 12:30 बजे होगी। अफसोस कि आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। आज जमहूरियत को दफन करने के लिए ये एक आगे कदम बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आईन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। हम समझ रहे थे कि जो तरमीम आएगी इससे अदलिया महफूज होगी। कराची में ये चालान सिस्टम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सोराब गोट लियारी एक्सप्रेसवे पर शहरी को एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 अलग औकात में चालान मौसूल। एक ही दिन एक ही खिलाफ वर्जी मगर 2 मुख्तलिफ चालान जारी हुए। मुतासर शहरी के मुताबिक चालान में मौजूद खिलाफ वर्जी की तस्वीर एक ही है, जबकि वक्त अलग जाहिर किया गया। सीट बेल्ट ना लगाना गलती है, लेकिन 2 चालान कहाँ का इंसाफ है। सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात और जलसे जुलूस व एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तमाम कमिश्नर DIG दीगर मुतल्लिका हुकाम का मरासिला अरसाल दफ़ा 144 1 माह के लिए लगाई गई। पैंतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एविएशन के मुकाबले पाक फौज ने 30वीं इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल से दास से मुनीर तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने मुकाबले की शिरकत से मुलाकात की और सलाहियतों को सराहा। का निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉलेज में यादगार और म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। कॉलेज के किरदार को नज़्म ज़ब्त, क़यादत और हुब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज़ करार दिया गया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे। कौमी टीम का श्रीलंका को 300 रन का हदाफ। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 299 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने शानदार नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नॉकआउट रहे। दीगर खिलाड़ियों में हुसैन तलत 62 रन के साथ नुमाया। मेजबान टीम का पुरअतमाद आगाज। हदफ के ताकुम में बैटिंग जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।